जी इस वक्त हम मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और अडियाला जेल में आज इमरान खान की बहनों की अहम तरीन मुलाकात है। लेकिन इससे पहले आज एक अहम तरीन फैसला किया जाना है इमरान खान के अल कादिर ट्रस्ट केस में, जिसमें अगर कोई भी आपको इस वक्त दुनिया कुरे अर्ज का इंसान जब कभी पूछे कि इमरान खान का जुर्म क्या है तो सबसे पहले आप उनको ये मैसेज दें कि इमरान खान का जुर्म यह है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जिंदगी के ऊपर एक यूनिवर्सिटी, एक इदारा जिसे अल कादिर ट्रस्ट कहा जाता है, वो बनाया था और उस जुर्म के अंदर वो अब कैद सलासल में है। ये सारी दुनिया को जवाब जाना चाहिए। जहां जहां भी दुनिया के लोग ये सुन रहे हैं उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर आपसे कोई दुनिया में कोई भी शख्स ये पूछे कि इमरान खान को कैद क्यों रखा गया है, इमरान खान को आइसोलेट क्यों रखा गया है, इमरान खान को और जो है वो 1000 दिन जेल के अंदर क्यों रखा गया, तो जवाब एक है कि नबी की जिंदगी के बारे में तालीमात देना उसका जुर्म है, ये कैद उसका जुर्म है, ये इदारा बनाना उसका जुर्म है, नबी की शान को प्रमोट दुनिया में करना ये उसका जुर्म बन गया। और ये इन ससुरालियों और इन अमरीकी गुलामियों के जो कठपुतली यहां पे निजाम में लोग मौजूद हैं, उन्होंने इमरान खान को इस कैदे पाबंदे सलासल रखा हुआ है। ये मैसेज अगर कोई पूछे तो बिल्कुल क्लियर एंड कट एंड शट, ओपन एंड शट के जिस तरह होता है ये उसी तरीके का यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। आज जो जनाब वहां पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस केस की समात भी है और इस समात में देखते हैं कि क्या बड़ा गोल खिलाया जाता है और कहा यह जा रहा है कि अब इमरान खान का यह केस जो है वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। देखिए सलमान सफदर साहब इसी केस के हवाले से वो पहले ही फरमा चुके हैं कि जनाब अगर मुझे इस केस के अंदर 10 मिनट से लेकर 15 मिनट में पूरी के पूरे सरकार के लूंगा और अदालत के लूंगा और इस केस को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन पिछली बार आपने देखा कि ईद से पहले इमरान खान की रिहाई का जो एक वेव चली थी वो यही थी कि 2 ही केस हैं, एक अल कादिर ट्रस्ट जिसकी अभी जो है वो समाप्त होने जा रही है और दूसरा जो है वो तोशाखाना 2 जो 1 2 3 4 ये जो सीरीज है इसमें एक ही मुद्दा है, एक ही तरह का केस है। कभी एनसीसीआईए उसके पीछे पड़ जाता है, कभी एफआईए पड़ जाता है, कभी कोई और फेडरल एजेंसी जो है वो पड़ जाती है, कभी कोई उठ के अदालत में पहुंच जाता है कि इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। केस एक ही है, उसको मुख्तलिफ बंदे जो हैं वो केस की फाइल उठाकर अदालत को ले चले जाते हैं और वो फैसला करवा लेते हैं। ये वो केस है, केस एक ही है जिसकी फैसला ऑलरेडी तोशाखाना का हो चुका हुआ है, जिसमें इमरान खान की सजाएं मुअत्तली हो चुकी हैं। 1.5 साल होने वाला है सजाए मुअत्तल को। जज आमिर फारूक जो कि जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये सजाएं मुअत्तल कर दी थी। तो अब दोबारा उसी केस को एक नए एंगल से जोड़ा, फिर जाकर नए एंगल से जोड़ा, फिर तीसरे एंगल से जाकर जोड़ा। ये तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, तोशाखाना 4 ये सीरीज है बाकायदा तौर पे। तो ये भी इमरान खान के आगे कोई केस नहीं है। वो कुराए अर्ज का एक अजीम लीडर है, वो इमरान खान है। वो जो बाहर नाई बैठे हैं, जो पटवारी बैठे हैं, जो कमीन बैठे हैं इस वक्त, वो उनसे 100 दर्जे उसका जूता भी इनसे बड़ा है। ये आपको मानना पड़ेगा। वो दिलेर है, ये डरपोक है, ये करप्शन करते हैं, वो करप्शन से पाक है। ये चोर डाकू लुटेरे भगौड़े कमबख्त और नई किस्म के लोग हैं, वो लीडर है। तो यहां से अंदाजा होता है कि उसको अगर फंसाना है तो आपको 300 केस बनाने पड़ गए एक इंसान को पकड़ने के लिए। 300 केस। आम कोई मुजरिम हो ना, एक केस उसके लिए काफी होता है। एक केस उसकी जिंदगी का फैसला करता है कि उसने जेल में रहना है या बाहर जाना है। तो उनको पता था कि हमने ये रिकॉर्ड बनाना है कि 300 केस बना दिया हमने। ये देख रहे जनाब, हमने आप तो इतने जुर्म कर दिए, 300 केस बना के रख दिए। अब वो 300 केस भी उसके आगे टिकते हुए नजर नहीं आ रहे। अदालत में आज जनाब इसकी समात होनी है। जस्टिस सरफराज डोगर डिविजनल बेंच के साथ इस केस की समात करेंगे और इस समात में इमरान खान की सजाए मुअत्तली के हवाले से जो दरखास्तें हैं उसके ऊपर समात की जाएगी और बुशरा बीबी की सजाए मुअत्तली के ऊपर जो है वो समात की जाएगी। अगर सजाए मुअत्तली के हवाले से फैसला आ जाता है तो बुशरा बीबी इसी गेट के ऊपर अभी पहुंच जाएगी। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी के अलावा उसके ऊपर कोई केस और चार्जेस नहीं है। इमरान खान के ऊपर तोशाखाना 2 है सिर्फ। और अगर सजाए मुअत्तली के केस में अभी जो है वो जज सरफराज डोगर साहब जो है वो अभी
जनाब वो फैसला फरमा देते हैं तो बुशरा बीबी की जो सूरत हाल है, जो रिहाई है, वो पॉसिबल है। नाज़रीन, हम एक और भी खबर इसके साथ में, क्योंकि अडियाला जेल हूं और आपसे मुखातिब हूं, बुशरा बीबी के हवाले से बात आनी है कि हमारे ये सोर्स ने खबर हमें दी है कि जो बनी गाला है उसके कुछ जो घर है उसकी सेटिंग की गई है। देखिए, सेटिंग पहले भी की जाती रही है, अफवाह भी होती रही है, कभी वहां पे सिक्योरिटी भी लगती रही है, कभी ये होता रहा, ये चीजें चलती रही हैं। अभी फिर एक बार खबर दोबारा आई है कि बनी गाला की जो चीजें हैं उनकी सेटलमेंट की जा रही है और मुमकिन तौर पे बुशरा बीबी को बाहर भेजा जा रहा है। हालांकि उनकी भी आंख का प्रॉब्लम चल रहा है, हालांकि उनके शौहर के यानी इमरान खान के भी आंख का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जनाब उनको भी यहां पे जो है वो अगर रिहाई होती है तो बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। मेरे ख्याल में बुशरा बीबी इमरान खान के बगैर बाहर नहीं आएगी। ये मेरा अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, या मेरी एक तरफ से मुझे जो समझ आ रही है, या मेरा तजिए समझ ले कि बुशरा बीबी ने अगर इतनी कैद तन्हाई जो है वो इमरान खान के लिए काटी है तो वो अभी बाहर आकर क्या करेंगी? कुछ भी नहीं करेंगी, वो दोबारा चली जाएंगी। पहले भी बुशरा बीबी को आपको सबको पता ही है कि वो इसी जनाब बनी गाला में उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुझे हाउस अरेस्ट नहीं चाहिए बल्कि मुझे अडियाला जेल ही पहुंचाया जाए, तो वो अडियाला जेल शिफ्ट हो गए थे। आप तो ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो बुशरा बीबी मेरे ख्याल में इमरान खान के बगैर बाहर नहीं आएगी। अब अडियाला की सूरत हाल में आपको बताता हूँ, अडियाला के बाहर सिक्योरिटी की भरपूर इंतजाम हैं, चूंकि कोई फैसला आ सकता है जिससे कारकुनान की तादाद बढ़ सकती है। पुलिस की भारी नफरियां हैं, दैगल नाके पे है, डीएचए नाके के ऊपर पुलिस की भारी नफरी है, रावलपिंडी वाले नाके के ऊपर पुलिस की नफरी मौजूद है। फिर आगे गेट नंबर 5 से पहले जो मार्केट का जो है वहां पे पुलिस की नफरी है। ये गेट नंबर 5 है, यहाँ पे भी पुलिस की नफरियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, कैदियों वाली गाड़ियां भी हैं। इसके आगे जो है फैक्ट्री नाका है, वहां पे पुलिस की नफरी है। फिर आगे गोरखपुर है, वहां पे पुलिस की नफरी है। फिर आगे चक्री की तरफ पुलिस की नफरी है और दूसरी तरफ बैरिया और डीएच की तरफ जो है अंदर की तरफ से रोड गोरखपुर की तरफ आता है, वहां पे भी नफरियां हैं। चूंकि आज जो मुमकिन तौर पर सजाए मुअत्तली के हवाले से जो है वो कोई समाअत केस की जारी है और बड़ा कोई फैसला आने की सूरत में बुशरा बीबी की रिहाई को मद्देनजर रखते हुए ये लगाया गया है। बुशरा बीबी की रिहाई अगर हो सकती है तो देखना होगा कि क्या सूरत हाल होगी। हम यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे। दूसरा, इस केस की समाअत जो है चूंकि जारी है और वहां पे अलीमा खान और इमरान खान की बहनें, दीगर दोनों बहनें जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है केस की समाअत के दौरान। और इनके साथ है नौरीन खान नियाजी हैं और डॉक्टर उस्मा जो हैं वो जो है वो भी इसके उनके साथ मौजूद हैं। और देखना होगा कि वो आज यहाँ पे अडियाला जेल कब पहुंचेंगी। जब वो अडियाला जेल पहुंचेगी तो जाहिर बात है हमेशा की तरह जो है और उनके जो है वो यहाँ पे पहुंचेगी तो उनके मुताबिक क्या सूरत हाल बनेगी, उनको क्या आज मुलाकात का दिन है या फिर अगर बुशरा बीबी की रिहाई का दिन है तो उसके ऊपर यहाँ पे वो क्या आज धरना देती हैं, बैठती हैं। भाई से उनसे मुलाकात की हुए तकरीबन अब से 4 माह 5 माह होने वाले हैं और जैसे ही ये सूरत हाल बनी है तो उसके बाद उनकी जो मुलाकातें हैं वो रुकी हुई हैं। हालांकि हुकूमत ने उनकी गुज़िश्ता मंगल को जब नौरीन खान नियाजी की जानब से ये कहा गया कि हम किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम किसी किस्म की कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे, तो हमें सिर्फ अपने भाई तक दिखा दिया जाए, मिला दिया जाए, कुछ भी नहीं करेंगे, आपकी मेहरबानी है, इतना कुछ कर दें। तो उसके ऊपर हुकूमत ने कहा था कि हम रिव्यू करेंगे और रिव्यू को तकरीबन आज दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है इसके ऊपर, क्या वो रिव्यू जो है और उसके ऊपर अलीमा खान लोग और दीगर जो बहनें हैं इमरान खान से मुलाकात करते हैं तो क्या वो गुफ्तगू आके करेंगे और दीगर किसी अहम शख्सियत की भी मुलाकात हो सकती है जिसमें समाना करम राजा है, बैरिस्टर गौहर है, इनकी भी मुलाकात हो सकती है। देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। जो भी सूरत हाल होगी हम यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे वो बाहर आएंगे आप तक तमाम सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे। अभी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे ही आप डेवलपमेंट होती है तो नई वीडियो में आप तक तमाम सूरत हाल सामने रखेंगे। अब तक का इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।